क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 की विजेता लुक बैक जो कि 2024 में आई थी, वो हमने देखी और हमें कैसी लगी सबके ऊपर बकवास वगैरह करेंगे। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि दो लड़कियां होती हैं जिनको मांगा आर्टिस्ट बनना है, जिसमें से अपनी पहली मेन कैरेक्टर के बारे में बात करी जाए जिसका नाम होता है फुजिनो, जो कि कैसे तो ब्लंट है और सीरियस टाइप की होती है कैरेक्टर। और उसका पैशन होता है मांगा का, यानी कि मांगा आर्टिस्ट बनने का। और कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा वो क्रिएटिव वगैरह भी होती है, लेकिन उसका कह सकते हो आर्ट स्टाइल इतना कुछ खास नहीं है, मतलब ओकेश टाइप का है। वैसे बोल भी कौन रहा है भाई साहब जिसने अवश्य तोड़े मोल, सुपरमैन का घटिया लॉ हो और बैटमैन का भाई साहब क्या क्या बना रखा है। लेकिन हमें थोड़ी मांगा आर्टिस्ट बनना है जो कि भाई साहब इतना हाई भाई मतलब ड्राइंग वगैरह होगा, लेकिन या घटिया ड्राइंग तो थी भाई। लेकिन खैर दूसरी मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है क्योमोटो, जो कि कह सकते हो शाय और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है, जो कि अपने घर ही में दिन रात रह के वहाँ से मांगा वगैरह बनाती रहती है। जो कि कह सकते हो फुजिनो और क्योमोटो के कह सकते हो स्कूल में फेमस वगैरह भी होती है उस वजह से। जैसे कह सकते हो फुजिनो काइंडा कह सकते हो जेलस वगैरह होती है, लेकिन हाँ जो अपनी क्योमोटो होती है वो शाय होती है, इंट्रोवर्ट होती है, जो कि घर ही में रह के कह सकते हो मांगा वगैरह बनाती रहती है। और उसका भाई साहब मतलब उसका एनिमेशन या फिर कह सकते हो उसकी जो ड्राइंग होती है काफ़ी ज़्यादा एक नंबर की होती है। जो कि मतलब यार हो ही जाएगी अगर तुम यार दिन रात अपने घर ही में रह रहे हो, शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, तो दिन रात एक ही चीज़ पे काम करोगे तो मास्टर ही कर लोगे। एंड देखो फुजिनो किसी तरीके क्योमोटो जो कि इंट्रोवर्ट वाली लड़की होती है उसके घर में जाती है, कुछ काम वगैरह होता है और वहाँ पे उनकी कह सकते हो दोस्ती वगैरह हो जाती है। एंड इसके बाद में इन दोनों की जर्नी अपने को देखने को मिलती है कि ये लोग मांगा वगैरह मतलब मांगा आर्टिस्ट बनेंगे। एंड इसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह होती हैं, ट्रेजिडी भी अपने को देखने को मिलती है। और भाई साहब इन द एंड अपने को एक सवाल मतलब बताया जाता है कि वाई यू क्रिएट मांगा, जिसका आंसर तुम एनिमे में जाके ही देख लेना। मतलब वन ऑफ द बेस्ट ये कह सकते हो 2024 की मूवी वगैरह है जो कि एनिमे वाली हमने देखी। हालांकि मतलब एक ही एनिमे देखी थी जो क्रंचीरोल में जो बेस्ट मूवी ऑफ 2024/25 वाली जो कैटेगरी थी उसमें से यही मूवी देखी हमने, जो कि जीत भी गई है, तो हाँ कॉन्ग्रेट्स। लेकिन भाई साहब अब बात करते हैं थोड़ा खुल के, यानी कि स्पॉइलर से भरी आगे की वीडियो होने वाली है। तो हाँ अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो जाके चेकआउट वगैरह करो, मज़े वगैरह आ जाएंगे, कुछ सिखा भी देगी। तो चलो तो देखो यार वो वाला सीन हमें काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन लगा था, जब कह सकते हो अपनी जो फुजिनो होती है वो कह सकते हो क्योमोटो के घर जाती है। एंड उसको जब पता चलता है ना कि जो क्योमोटो है वो उसकी ही बड़ी कह सकते हो बिगेस्ट फैन है, तो उसके बाद में जब वो अपनी जो फुजिनो होती है वो घर आते आते में जो डांस हो रहा है उसका, हालांकि वो वाला एनिमेशन इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन भाई साहब वो फीलिंग और वो जो मतलब विजुअल्स वगैरह जो दिखाए वो मतलब एक काइंड ऑफ अलग ही बेहतरीन तरीके से मतलब कह सकते हो अंदर खुशी वगैरह दे रहे थे। और वो वाला सीन हमें काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन लगा था कि फुल मतलब खुल के वो अपनी जो मेन कैरेक्टर फुजिनो है वो आती है बाहर और मतलब घूमते ही जा रही होती है अपने घर पे। अब देखो यार दूसरा स्पॉइलर के बारे में बात करें तो भाई साहब ये वाला स्पॉइलर हमें बिल्कुल कतई नहीं पता था कि अपनी जो सेकंड मेन कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है क्योमोटो, उसका एक्सीडेंट या फिर कह सकते हो उसको कोई पेल के चल देगा, मतलब गोली से मार के वगैरह चल देगा। भाई साहब ये हमने सोचा नहीं था कि कोई मर्डर आएगा उसको मार के चल देगा। जाओ मतलब अपने दो मेन कैरेक्टर जो सेपरेट वे चाहते हैं ना, तो ये अपने को ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कह सकते हो शॉक कर देता है। भाई साहब हम सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो गए थे। और आखिरी में बात करते हैं फोर्स शोडेन, जो कि हमें लगा पर्सनली कि जब कह सकते हो अपनी जो फुजिनो होती है वो मतलब मांगा छोड़ देती है बीच में, क्योंकि भाई साहब उसे जेलसी वगैरह हो जाती है क्योमोटो से। लेकिन जब वो दोस्त बनते हैं एंड उसके बाद में जो अपने को हाईलाइट्स सी देख रही है या फिर कह सकते हो मोन्टाज सी देखने को मिलती है कि फुजिनो क्योमोटो का हाथ पकड़ के मतलब जा रही होती है। एंड उसके बाद में कह सकते हो वो सिंबलाइज करता है कि फुजिनो अपनी जो मांगा आर्टिस्ट बनने की जर्नी को कह सकते हो वापस से कंटिन्यू कर रही है। एंड उसके बाद में एक और सीन आता है कि मतलब क्योमोटो का हाथ फुजिनो से मतलब ऐसे करके छूट जाता है, जिसका मतलब यह भी होता है कि कह सकते हो जो अब क्योमोटो है वो अपनी सेपरेट वेज जाएगी एंड वहाँ पे मर जाएगी, जिसके बाद में फुजिनो है उसको अकेले जर्नी कंटिन्यू करनी होगी। जो कि हमें मतलब लगा कि हाँ भाई साहब ये सिंबलाइज वगैरह होगा, लेकिन तुम लोग को क्या लगता है तुम्हें बताओ। लेकिन हाँ ओवरऑल बताएं तो काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन एनिमे थी। इसका जो क्वेश्चन वगैरह था कि वाई यू क्रिएट मांगा एंड ऑल, तो जो आंसर वगैरह भी दिया है कि अपने अतीत को देख के सीखना और उससे कह सकते हो आगे वगैरह बढ़ना, जो कि कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब बढ़िया था, काफ़ी होलसम सा था एंड काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग भी था। तो और उस जिस तरीके से एनिमे को एंड करा है कि वो
दिन रात लगी रहती है, सीज़न्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो मांगा बनने के लिए मतलब मांगाका बनने के लिए जुटी रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन एंडिंग थी। लेकिन हाँ, बस यार यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ तुमको वीडियो और पसंद आई होगी। हमारी ड्राइंग भी अगर पसंद आई हो तो बताओ यार कैसी तुम्हें हमारी ड्राइंग लगी। लेकिन अगर ये ड्राइंग अच्छी नहीं लगी है तो भाई साहब, एक ड्राइंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन लगे कि ये देखो ना, थम्स डाउन भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन है थम्स डाउन। मतलब नहीं, लाइक करो, लाइक करके जाना बे।